हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, उसमें आज का टॉपिक है राजस्थान में शैक्षिक नवाचार। राजस्थान में शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत SIQ ही कार्यक्रम है अपने सिलेबस में, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, और दीक्षा राइज है, और व्हाट्सएप पे स्माइल है, शिक्षा वाणी है, और शिक्षा दर्शन है। ये टॉपिक रीट मेंस के लिए भी उपयोगी है, उसमें भी शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत शैक्षिक नवाचार का टॉपिक उसमें भी है, तो उसके लिए भी उपयोगी है, एवं फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक उपयोगी है। तो पढ़ते हैं SIQE। SIQE के पूरे नाम की बात करें तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन इसका पूरा नाम है। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए समन्वित कार्यक्रम है। ये एक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए समन्वित कार्यक्रम है। SIQE राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 2015-16 में चलाया गया एक समन्वित कार्यक्रम था। सबसे पहले ये राजस्थान सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2010-11 में भी चलाया गया था। जयपुर अलवर में चलाया गया था। उसके बाद SIQE राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 2015-16 में चलाया गया समन्वित कार्यक्रम है। तो कब चलाया था? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? तो माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा 2015-16 में चलाया गया एक समन्वित कार्यक्रम है। अप्रैल 2015 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूनिसेफ, बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर और RSCERT यानी कि SIERT उदयपुर तथा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के मध्य SIQE के नाम पर एक MOU समझौता हुआ था। तो इसके तहत इन सभी संस्थाओं के बीच में एक समझौता हुआ था। इसके तहत SIQE की स्थापना की गई थी 2015-16 में कार्यक्रम की। तो एक क्या है? शिक्षा में गुणवत्ता के लिए समन्वित कार्यक्रम है। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए यह एक समन्वित कार्यक्रम है। इसका ध्येय वाक्य की बात करें तो इसका ध्येय वाक्य है सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। SIQE में एबल यानी कि ABL, CCP और CCE को समन्वित रूप से क्रियान्वित किया जाता है। तीनों को एबल, CCP और CCE को समन्वित रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। एबल की बात करें तो एबल का पूरा नाम है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एबल का पूरा नाम है। आधारित यानी कि गतिविधि आधारित शिक्षण एबल, इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराया जाता है। ABL के अंतर्गत बच्चों को पहल करने का अवसर मिलता है। करके सीखने पर इसमें बल दिया जाता है और शिक्षक शिक्षार्थी के अंतर संबंध पर बल दिया जाता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर आधारित है और समूह में सीखने के अवसर दिए जाते हैं इसमें। तो बच्चों को पहल करने का अवसर और करके सीखने पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक शिक्षार्थी के अंतर संबंध के ऊपर बल दिया जाता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर आधारित है ये, और समूह में सीखने के अवसर दिए जाते हैं इसमें। बाल केंद्रित शिक्षण यानी कि CCP का पूरा नाम है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। इसका पूरा नाम है। ये NCF 2005 के अंतर्गत है। बच्चों के अनुभवों व उनके विचारों व उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देने से है। यानी कि बच्चों के अनुभवों व उनके विचारों व उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत। यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के अंतर्गत बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है। CCE का पूरा नाम है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीट मेंस के लिए भी उपयोगी है। 2 प्रकार का होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है। एक तो है जो F है और दूसरा S है। F है यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन,
FA को फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है और ऐसे समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। FA की बात करें यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो यह शिक्षा के प्रारंभिक आकलन किया जाता है। अनौपचारिक रूप से प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है, शैक्षणिक सत्र के दौरान किया जाता है। ये रचनात्मक मूल्यांकन है। यह मूल्यांकन बहुतकनीकी उपयोग करके अनौपचारिक रूप से किया जाता है। और योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो ये औपचारिक है, वार्षिक मूल्यांकन है, वास्तविक परिणाम पर आधारित होता है। योगात्मक मूल्यांकन वास्तविक परिणाम पर आधारित होता है और सत्र के खत्म होने के बाद या फिर सत्र समाप्ति के बाद किया जाता है। तो योगात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन FA और SA, इन तीनों एबल और CCP CCE तीनों का ही समन्वित कार्यक्रम SIQE के रूप में है। तो इनको याद रखना है आपको। अगला है SIQE के उद्देश्य देखते हैं। SIQE के उद्देश्य गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर व आनंददायी एवं प्रभावी बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर एवं आनंददायी एवं प्रभावी बनाना, बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना, बच्चों में सृजनात्मक एवं मौलिक चिंतन का विकास करना, बच्चों में सृजनात्मकता एवं मौलिक चिंतन का विकास करना, बाल केंद्रीय शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान करना, शिक्षकों को समुदाय से जुड़ाव के तहत बच्चों की उपलब्धि एवं प्रगति को अभिभावकों के साथ नियमित रूप से साझा करना, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का संचालन का FLN का बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का संचालन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है SIQE का। और लहर कार्यक्रम SIQE के तहत ही चलाया जाता है। लहर इसका पूरा नाम है लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। SIQE के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 SIQE के अंतर्गत ही कक्षा 1 से 5 की सभी कक्षाओं के लिए लहर कक्ष की स्थापना की जानी है। तो SIQE की लहर कार्यक्रम यानी कि इसके अंतर्गत है ना, सभी बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था उपलब्ध कराना, ग्रीन बोर्ड या छोटे बच्चों को खेल खिलौनों आदि से संबंधित व्यवस्थाएं करना, इन सभी की व्यवस्थाएं करना 1 से 5 के सभी 1 से 5 कक्षाओं के सभी बच्चों के लिए। तो लहर कार्यक्रम चलाया गया, लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। SIQE का संचालन, तो SIQE का सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर समितियों का गठन किया गया। राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। राज्य स्तर पर परियोजना परिचालन समिति, राज्य कार्यकारी समूह समिति और राज्य शैक्षिक समूह समिति, इन समितियों का गठन किया गया। जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पर जिला कोर ग्रुप समिति, जिला कोर ग्रुप और जिला अकादमिक समूह। SIQE का क्रियान्वयन, तो SIQE का क्रियान्वयन निम्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जैसे निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा है ना राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और नई पहल के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध की जाती है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा। और RSCERT उदयपुर के द्वारा अकादमिक कार्य की नियमित समीक्षा की जाती है और प्रभावी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। RSCERT उदयपुर के द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा शैक्षिक समर्थन और प्रशिक्षण दिया जाता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा शैक्षिक समर्थन और प्रशिक्षण दिया जाता है। बौद्ध शिक्षा समिति व यूनिसेफ के द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जाती है और योजना निर्माण और निर्णय अवलोकन में सक्रिय भूमिका निभाई जाती है। बौद्ध शिक्षा समिति के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। SIQE के संचालन की प्रक्रिया एवं दस्तावेज, इसमें ना SIQE के संचालन के लिए पाठ्यक्रम का टर्मवार विभाजन किया जाता है, यानी कि इसमें 3 टर्म पाठ्यक्रम व शिक्षण शास्त्र को 3 टर्म में विभाजित किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 टर्म में कक्षा शिक्षण को विभाजित किया है पाठ्यक्रम को। और आधार रेखा मूल्यांकन के अंतर्गत 2 समूह बनाए जाते हैं।
आधार रेखा मूल्यांकन के अंतर्गत। और अध्यापक योजना डायरी सतत एवं व्यापक आकलन अभिलेख तैयार किया जाता है। सतत एवं आकलन इसमें है ना तीनों टर्म की प्राप्ति उपलब्धि का योगात्मक आकलन दर्ज किया जाता है। और विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन और पोर्टफोलियो। और शिक्षक छात्र एवं अभिभावक शेयरिंग बैठक के दौरान फीडबैक देना, जिसमें फीडबैक दिया जाता है। रचनात्मक सुझाव लेना और इसका महत्वपूर्ण घटक है। अभिभावकों को फीडबैक दिया जाता है इसमें शिक्षक छात्र एवं अभिभावक शेयरिंग बैठक के दौरान, यानी कि SIQE में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इनको द्वारा ही 3 टर्म यानी कि 2 टर्म का रचनात्मक आकलन और 1 टर्म का योगात्मक आकलन किया जाता है, यानी कि 3 टर्म में आकलन किया जाता है। और अभिभावकों की भी इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है इसमें। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत अगला कार्यक्रम है अपना इस्माइल यानी कि इस्माइल है ना स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार के एक नई पहल है। इसमें कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन के समय पे जो छात्र घर पे बैठे हुए थे, उन विद्यार्थियों को शैक्षणिक स्तर तथा पाठ्यक्रम के अनुसार कंटेंट वो शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख कार्य था इस्माइल का। तो इस्माइल के पूरा नाम देखते हैं इस्माइल का। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इसका पूरा नाम है। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट बोल दो या फिर एंगेजमेंट बोल दो। इसका अर्थ है सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता बनाए रखना है। और इस्माइल की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को की गई थी। तो इस्माइल की सबसे पहले शुरुआत कब की गई थी? तो 13 अप्रैल 2020 को इस्माइल की शुरुआत की गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की एक नवीन शैक्षणिक पहल ही है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 में लॉकडाउन के समय घर पर सुरक्षित बैठे विद्यार्थियों को सोशल मीडिया आधारित ऑनलाइन कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की कंटेंट व शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना। इसके अंतर्गत विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों व अभिभावकों के साथ व्हाट्सएप ऐप ग्रुप बनाया गया था। इस्माइल के तहत विद्यार्थियों व अभिभावकों के साथ व्हाट्सएप ऐप ग्रुप बनाया गया था। इस्माइल कार्यक्रम के 3 चरण हैं, इस्माइल फर्स्ट और इस्माइल 2.0 और इस्माइल 3.0। इस्माइल एक ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इस्माइल क्या है? एक ऑनलाइन कार्यक्रम है इस्माइल 1 की बात करें तो 13 अप्रैल 2020 को शुरुआत की गई थी। 13 अप्रैल 2020 को इस्माइल 1 की शुरुआत की गई थी और इस्माइल 2.0 की 2 नवंबर 2020 को शुरुआत की गई थी। डेट ध्यान रखनी है, 2 नवंबर 2020 को तो इस्माइल 2.0 की और इस्माइल 3.0 की 21 जून 2021 को शुरुआत की गई थी। तो इस्माइल एक ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस्माइल 1 देखते हैं सबसे पहले। इस्माइल 1 की बात करें तो ये 13 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें 2 ग्रुप बनाए गए थे। फर्स्ट ग्रुप तो था अभिभावक का और सेकंड ग्रुप था शिक्षकों का। कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए 30-40 मिनट के वीडियो के लिंक प्रतिदिन सुबह 9 बजे, एक संदेश रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे के साथ भेजे जाते थे। इसके अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान 30-40 मिनट के वीडियो के लिंक प्रतिदिन सुबह 9 बजे, एक संदेश रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे के साथ भेजे जाते थे। इस्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी कि सामग्री किस प्रकार से प्राप्त की जाती थी, तो नोडल एजेंसी RSCERT थी उदयपुर की। राज्य स्तर पर RSCERT नोडल एजेंसी है इस्माइल कार्यक्रम की। इस सबसे पहले राज्य स्तर पर, फिर राज्य स्तर का कंटेंट संभाग स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर यानी कि पंचायत स्तर पर ग्रामीण PEO के तहत। सबसे पहले राज्य स्तर, फिर संभाग स्तर, फिर जिला स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, फिर पंचायत स्तर। भेजे जाने वाले विषय वस्तु की समीक्षा RSCERT द्वारा ही की जाती है।
तो इस्माइल के तहत भेजे जाने वाले विषय वस्तु की समीक्षा किसके द्वारा की जाती थी? तो RSCERT के द्वारा की जाती थी। इस्माइल के अंतर्गत अगला कार्यक्रम है इस्माइल 2.0। आओगर में सीके कार्यक्रम के तहत 26 अक्टूबर आओगर में सीके कार्यक्रम किया गया 26 अक्टूबर 2020 को। तो उसके तहत राजस्थान सरकार के द्वारा 26 अक्टूबर 2020 को एक कार्यक्रम आओगर में सीके आरंभ किया गया था। इसके तहत 2 नवंबर 2020 को इस्माइल 2.0 की शुरुआत की गई थी। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इसमें भी वीडियो या फिर यूट्यूब के द्वारा ई कक्षा वीडियो अध्ययन की सामग्री भेजी जाती थी। तो प्रत्येक कक्षा का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ई कंटेंट व गृह कार्य वितरण किया जाता था। जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े थे उनके घर जाकर गृह कार्य दिया जाता था और गृह कार्य शीट प्राप्त कर पोर्टफोलियो में संलग्न किया जाता था। सप्ताह में 2 बार विद्यार्थियों से बात करके प्रगति यानी कि फ़ोन में बात करके प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती थी। सप्ताह में 2 बार विद्यार्थियों से फ़ोन में बात करके प्राप्त की जाती थी प्रगति रिपोर्ट। गृह कार्य कक्षा 1 से 5 सोमवार प्रत्येक सोमवार को गृह कार्य प्रदान किया जाता था कक्षा 1 से 5 के लिए। और कक्षा 6 से 8 की बात करें तो सोमवार और बुधवार को गृह कार्य प्रदान करते थे। 3 स्तर पर गृह कार्य दिया जाता है। और 9 से 12 की बात करें तो विद्यार्थी के द्वारा विद्यालय परिसर में आकर ही गृह कार्य सामग्री एकत्रित की जाती थी। तो विद्यार्थियों के द्वारा विद्यालय परिसर में आकर ही गृह कार्य की सामग्री एकत्रित की जाती थी, अभिभावकों की अनुमति से या फिर शिक्षकों की अनुमति से। अगला है जैसे इस्माइल 3.0 इम्पोर्टेंट है। इस्माइल 3.0 आओगर में सीके 21 जून 2021 आओगर में सीके 2.0 के अंतर्गत 21 जून 2021 को यानी कि सत्र 21-22 के लिए सभी कक्षा शिक्षकों द्वारा कक्षाओं के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करना, विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए होमवर्क, वर्कशीट, व्हाट्सएप ऐप आधारित क्विज व व्हाट्सएप ऐप ग्रुप्स में डिजिटल अध्ययन सामग्री भेजना, इसका भी काम था। टीचर स्टूडेंट कनेक्ट करना यानी कि टीचर स्टूडेंट का कनेक्ट करना। और CWSN विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक प्रयास करना यानी कि पिछड़े हुए विद्यार्थियों के लिए प्रयास करना। वर्तमान में इस्माइल 3.0 के अंतर्गत कंटेंट तथा क्विज व्हाट्सएप पर प्रेषित नहीं किया जाकर कॉन्वेजिनियस ऐप के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है, कॉन्वेजिनियस ऐप के माध्यम से। और मिशन समर्थ कार्यक्रम की बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए चालू किया गया था मिशन समर्थ कार्यक्रम। और हवामहल कार्यक्रम की बात करें तो कोरोना के समय बच्चों का झरोका भी इसका नाम है, कोरोना समय में बच्चों का झरोका। और RSCERT उदयपुर द्वारा मिशन समर्थ कार्यक्रम यानी कि ये मिशन समर्थ कार्यक्रम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए CWSN यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। ये शिक्षा विभाग की एक नई पहल थी मिशन समर्थ। और इसमें राज्य जिला ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर दिव्यांग विद्यार्थियों का एक व्हाट्सएप ऐप ग्रुप बनाया जाता था इसमें। और उसके आधार पर कंटेंट उपलब्ध कराया जाता था विद्यार्थियों के लिए। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कंटेंट उपलब्ध कराने में राजस्थान देश में प्रथम स्थान था मिशन समर्थ अभियान के तहत। अगले अभियान की बात करें तो यानी कि अगले कार्यक्रम की बात करें तो हवामहल कार्यक्रम इम्पोर्टेंट है। हवामहल कार्यक्रम कोरोना के समय बच्चों का झरोका इसका ये नाम है दूसरा। RSCERT उदयपुर द्वारा 2 मई 2020 को। तो हवामहल कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 2 मई 2020 को हवामहल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। प्रत्येक शनिवार को इसका प्रसारण किया जाता है RSCERT उदयपुर के द्वारा 2 मई 2020 को ये कार्यक्रम चलाया गया था और प्रत्येक शनिवार को इसका प्रसारण किया जाता है। इसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाया जाता है और ताकि बच्चे तुरंत सीख जाए। अगला कार्यक्रम है जैसे ई कक्षा कार्यक्रम। तो ई कक्षा कार्यक्रम 15 अक्टूबर
ई कक्षा कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020 को चलाया गया था। कक्षा 1 से 12 के लिए डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए ई कक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। तो ई कक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया था? 15 अक्टूबर 2020 को ई कक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। शैक्षिक नवाचार कार्यक्रम के अंतर्गत अगला कार्यक्रम है दीक्षा पोर्टल यानी कि दीक्षा के पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका पूरा नाम है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो NCERT व MHRD द्वारा बनाया गया था। एक मोबाइल एप्लीकेशन है दीक्षा पोर्टल। इसकी दीक्षा पोर्टल की बात करें तो इसका शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को किया गया था तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के द्वारा। तो दीक्षा पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? तो 5 सितंबर 2017 को दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई थी और इसको आमजन के लिए 2017 में मानव संसाधन मंत्री जावड़ेकर के द्वारा आमजन के लिए भी उपलब्ध करवाया गया था। तो दीक्षा पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? 5 सितंबर 2017 को। स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच यानी कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वाला है। वन नेशन और वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो हमारे शिक्षक हमारे नायक। दीक्षा पोर्टल का आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। CBSE NCERT तथा SIERT के विभिन्न पाठ्यक्रमों का इसमें समावेश किया गया है। दीक्षा पोर्टल के अंतर्गत CBSE NCERT तथा SIERT के विभिन्न पाठ्यक्रमों का समावेश किया गया है और इसमें विद्यार्थियों को एक समग्र शिक्षण अनुभव प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों को एक सभी के लिए सुलभ शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो, आकर्षक हो और व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप हो, इसके लिए इसमें कार्यक्रम किया जाता है। दीक्षा पोर्टल शिक्षक शिक्षार्थी अभिभावकों तथा प्रशासकों के लिए तैयार किया गया है। किसके लिए? दीक्षा पोर्टल शिक्षक शिक्षार्थी अभिभावक तथा प्रशासकों के लिए तैयार किया गया है। इसमें हिंदी व अंग्रेजी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध होगा। दीक्षा पोर्टल के तहत हिंदी और अंग्रेजी सहित विभिन्न प्रकार की भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भी विषय वस्तु को ऑफलाइन संग्रहित कर साझा कर सकते हैं। 1 से 12 कक्षाओं तक की कंटेंट को दीक्षा के साथ लिंक किया गया। NCERT द्वारा दीक्षा पर चलाए जाने वाले ई-विद्या तथा टीवी चैनल पर 24/7 ई कंटेंट को प्रसारित करना। दीक्षा को MIT लाइसेंस आधारित ओपन सोर्स तकनीक सनबर्ड द्वारा बनाया गया है। दीक्षा को लाइसेंस आधारित ओपन सोर्स तकनीक सनबर्ड द्वारा बनाया गया है। इसके कार्यक्रम के तहत निष्ठा कार्यक्रम भी आता है। तो निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसकी फुल फॉर्म याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म में से क्वेश्चन आता है निष्ठा की में से, एक बार दोबारा देख लो। निष्ठा की फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसका अर्थ है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल होता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल से होता है। इसके निष्ठा के प्रारंभ की बात करें तो 21 अगस्त 2019 को यानी कि सत्र 19-20 में शिक्षा मंत्रालय प्लस NCERT के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। 21 अगस्त 2019 को निष्ठा कार्यक्रम का ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण का संचालन करना 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ किया गया। यानी कि इसका निष्ठा का कार्यक्रम का प्रारंभ 21 अगस्त 2019 को किया गया था और इसमें ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण का संचालन 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ किया था केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। केंद्रीय मंत्री
रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। दीक्षा पोर्टल के तहत अगला है अपना दीक्षा राइज। राइज का अर्थ है राइज की फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, यानी कि राजस्थान इंटरफेस, पूरा नाम याद रखना है इसका, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, यानी कि स्कूल शिक्षकों के लिए राजस्थान इंटरफेस, स्कूल शिक्षकों के लिए राजस्थान इंटरफेस। इसका प्रारंभ सत्र 2018-19 में किया गया था। तो दीक्षा राइज का प्रारंभ कब किया गया था? तो दीक्षा राइज की बात करें तो इसका प्रारंभ 2018-19 में किया गया था। राइज यानी कि राजस्थान शिक्षा विभाग ने एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के साथ मिलकर बनाया था दीक्षा राइज को। यह एक राज्य की डिजिटल प्लेटफॉर्म एक राज्य एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की थीम पर आधारित है। दीक्षा राइज एक राज्य और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की थीम पर आधारित है। दीक्षा राइज पोर्टल के उद्देश्य की बात करें तो शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों व संस्था प्रधानों को ई कंटेंट व डिजिटल बुक उपलब्ध कराना। शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों व संस्था प्रधानों को ई कंटेंट व डिजिटल बुक उपलब्ध कराना। ऑडियो वीडियो व ई कंटेंट उपलब्ध कराना। ऑडियो वीडियो व ई कंटेंट उपलब्ध कराना इसका प्रमुख कार्य है, यानी कि शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों को ऑडियो वीडियो कंटेंट और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। पाठ्य पुस्तक पर QR कोड उपलब्ध कराना, पाठ्य पुस्तकों के लिए QR कोड उपलब्ध कराना और उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना, उच्च गुणवत्ता युक्त मंच प्रदान करना और शिक्षकों को सशक्त बनाना तथा राज्य भर में सहयोग प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है, प्रमुख उद्देश्य है। दीक्षा राइज की विशेषताएं। दीक्षा राइज एप्लीकेशन पर शिक्षक स्वयं का कंटेंट तैयार कर सकते हैं, यानी कि दीक्षा राइज पर स्वयं का कंटेंट बना सकते हैं। व्यक्तिगत कोर्स का चयन कर सकते हैं शिक्षक अपने, और अपनी प्रगति का मूल्यांकन भी शिक्षक स्वयं कर सकते हैं, यानी कि स्वयं का कंटेंट बना सकते हैं, स्वयं की प्रगति के बारे में जांच सकते हैं और मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी कि पर्सनल कोर्स का भी इसमें चयन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर शिक्षक द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी का पेज बनाया जा सकता है और शिक्षकों को ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अंतर्गत ऑफलाइन और ऑफलाइन, यह एक राष्ट्र और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर एक राज्य में एक राज्य और एक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है ये। और शिक्षक संपूर्ण राज्य के शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं, यानी कि शिक्षक दीक्षा राइज के तहत संपूर्ण राज्य के शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। और दीक्षा राइज बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, ये मेरे खुद के हस्तलिखित नोट्स हैं। ये सभी फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए एवं रीट मेंस के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही उपयोगी है और ये सभी के लिए ये नोट सभी के लिए उपयोगी है। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत अगला कार्यक्रम है जैसे शिक्षा वाणी कार्यक्रम और शिक्षा दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा वाणी की बात करें तो शिक्षा वाणी का प्रारंभ 11 मई 2020 को किया गया था। कोविड-19 के दौरान है ना, घर बैठे छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा वाणी की योजना की शुरुआत की थी 11 मई 2020 को। और इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है, प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, इसका आदर्श वाक्य है। इसके प्रसारण के समय यानी कि शिक्षा वाणी के प्रसारण के समय की बात करें तो 11 बजे से लेकर 11 बजकर 55 मिनट तक था, यानी कि 55 मिनट का कार्य था ये। कक्षा 1 से 12 तक और कंटेंट कक्षा 1 से 12 तक। कक्षा 1 व 2 में मीना की कहानी, जो मीना की कहानी थी वो 15 मिनट की कहानी, मीना की कहानी, यानी कि कक्षा 1 व 2 के लिए 15 मिनट का कार्यक्रम। और कक्षा 3 व 12 से पाठ्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम किया जाता था। इसके लिए जो कक्षा 1 से 2 के लिए मीना की कहानी और 15 मिनट का कार्यक्रम, और कक्षा 3 से 8 के लिए 16 मिनट से लेकर के 15 मिनट के बाद 16 मिनट से लेकर के 35 मिनट तक 3 से 8 के लिए, और 36 मिनट से 55 मिनट तक कक्षा 9 से 12 के लिए कार्यक्रम किया जाता था। और इसके प्रसारण की समय की सारणी की बात करें तो ये
RSCERT के द्वारा की जाती थी, यानी कि RSCERT के नेतृत्व में डाइट व अन्य संस्थाओं के द्वारा इसके शिक्षण सामग्री का प्रसारण किया जाता था। RSCERT उदयपुर के नेतृत्व व डाइट के तहत विभिन्न संस्थाओं और उच्च प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा RSCERT शिक्षण सामग्री का प्रसारण किया जाता था। इसका उद्देश्य था लॉकडाउन में आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण करना। शिक्षावाणी की बात करें तो शिक्षावाणी का उद्देश्य था लॉकडाउन में आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला कार्यक्रम है शिक्षा दर्शन। तो शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 को प्रारंभ किया गया था। शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 को और 11 मई 2020 को शिक्षावाणी कार्यक्रम। कोविड-19 के दौरान घर बैठे विद्यार्थियों को दूरदर्शन के माध्यम से ई-लर्निंग कार्यक्रम करवाने के लिए शिक्षा दर्शन का प्रारंभ किया गया था 1 जून 2020 को। इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। इसमें कान लगाओ और इसमें ज्ञान बढ़ाओ। शिक्षा दर्शन में ज्ञान बढ़ाओ और शिक्षावाणी में कान लगाओ, दोनों में याद रखना है। पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। प्रसारण की बात करें तो DD राजस्थान द्वारा निःशुल्क प्रसारण किया जाता है इसका समय है 3.15 यानी कि 3:15 घंटे 195 मिनट इसका समय है शिक्षा दर्शन का। 2 स्लॉट में कार्यक्रम किया जाता है। तो सोमवार से शनिवार तक 2 स्लॉट में कार्यक्रम किया जाता है। कक्षा 9 से 12 के लिए 12:30 बजे से यानी कि 12:30 PM से 2:30 PM तक। तो 12:30 PM से 2:30 PM तक 2 घंटे का कार्यक्रम होता है, जो कक्षा 9 से 12 तक के लिए किया जाता है। और द्वितीय स्लॉट की बात करें तो द्वितीय स्लॉट में कक्षा 1 से 8 तक कार्यक्रम होता है, जो 3 PM से 4:15 PM यानी कि 4:15 PM तक 1:15 यानी कि 1 घंटा और 15 मिनट का कार्यक्रम होता है। और ये RCERT द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से चलाया गया था। किसके सहयोग से? ये कार्यक्रम RSCERT यानी कि राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। शिक्षा दर्शन के तहत जैसे वो मतलब बच्चों को कार्टून के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। गर्मियों की छुट्टियों में भी संचालित किया जाता था ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम था शिक्षावाणी और शिक्षा दर्शन। ये शैक्षिक नवाचार थे प्रमुख। तो ये था आज का टॉपिक, राजस्थान में शैक्षिक नवाचार। इसके अंतर्गत SIQE और इस्माइल और दीक्षा पोर्टल, दीक्षा राइज, शिक्षावाणी और शिक्षा दर्शन ये अपने सिलेबस फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंतर्गत हैं। तो ये सभी टॉपिक देख लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको डेली मिलते रहे। एंड वीडियो को शेयर एवं लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगता है। ये वीडियो छोटे छोटे वीडियो है, लेकिन सभी फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।